जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास 7 तक पूरी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभ्यास 7 की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चतुर्भुज का जो है परिचय होने वाला है। उसके बाद हम जो है इसी पाठ के जितने भी प्रमेय 8.1 हैं 8.1 से लेकर जो है सभी प्रमेयों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ का क्या नाम है? चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पास हम लिख देते हैं चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज होता क्या है। चतुर माने होता है चार, ठीक है। चतुर्भुज यानी चार, भुज माने होता है भुजाएं, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जैसे कि यहाँ पास कुछ इस प्रकार से आकृति बनी है, ठीक है। इसमें चार भुजाएं हैं, जैसे नाम देते हैं ABCD। भुजाएं क्या होती हैं? ये A से B तक की जो रेखा ये है ये भुजा है, A से C तक की रेखा जो है ये भुजा है, C से D के बीच की जो रेखा है ये भुजा है, ठीक है। और B से D की रेखा जो है ये भी भुजा है, ठीक है। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजाएं होती हैं। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज में होता क्या है? देखिए चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष मीन्स होता है कोना। जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? चार शीर्ष, ठीक है। यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे। और इसमें क्या होता है? चार कोण होते हैं। एक कोण ये इतना, ठीक है, ये इतना कोण, ये इतना, इतना, ठीक है। चार कोण होते हैं। अर्थात यहाँ पास हम कर सकते हैं कि चार कोण, ठीक है। चतुर्भुज में कितने होते हैं? चार कोण होते हैं। और क्या होता है? चार भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, ठीक है। ये इसको हमने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है? देखिए इस आकृति को देखिए, यहाँ पास एक ऐसी रेखा है जो सबसे बड़ी होगी। विकर्ण क्या होता है? जैसे यहाँ से 20 से एक रेखा खींचते, ये क्या है? यही हमारा विकर्ण होता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये विकर्ण होता है BC। और एक विकर्ण हमारे यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। इन्हें हम जो है विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 अंश, ठीक है। इन चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जो इस चैप्टर में चतुर्भुज के जो है प्रकार हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे पहला होता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए समांतर मतलब कि समांतर रेखाएं आप लोग जानते ही हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले वो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो इसी पर चतुर्भुज में होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज में जैसे दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये इसके समांतर होगी और इधर एक रेखा ये, एक रेखा ये, तभी तो चार भुजाएं होंगी। ये रेखा जो है इसके समांतर होगी और ये रेखा इसके समांतर होगी। यानी हम नाम दे सकते हैं ABCD। ये होगा क्या? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी बराबर व समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि इसके जो है दो युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ठीक है, समांतर होते हैं व बराबर होते हैं, ठीक है।
और इसमें जो है ये जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे ये सी है, ये कोण सी का सामने वाला कोण ये है कोण बी, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण बी। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसका क्या गुणधर्म है? इसका एक गुणधर्म ये है कि ये जो यहाँ पास विकर्ण होता है, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। ये विकर्ण इस विकर्ण ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये इसमें जो है ये होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं ये दोनों विकर्ण आपस में कभी भी नहीं मिलते, वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। आयत में होते हैं पर जो है समांतर चतुर्भुज में नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे आयत क्या होता है। अब देखिए यहाँ पास जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है इसका एक विकर्ण ये है, ये जब एक विकर्ण खींच देंगे तो यहाँ पास हमें दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है, ये, और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ACB, और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा BDC। ये दो क्या हो गए, ये दो त्रिभुज हो गए। और ये त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। मैंने आप लोगों को अभ्यास 7 की वीडियो में सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में बताया, ठीक है। आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे कि एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। यहाँ पास हम लिखेंगे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, ठीक है। त्रिभुजों को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, ठीक है। एक विकर्ण, जो ये एक विकर्ण है, ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। तो ये रहा समांतर चतुर्भुज। और इसी का मिलता जुलता भाई एक है आयत, ठीक है, आयत। तो अब हम जानते हैं आयत क्या होता है। तो जो आयत होता है वह समांतर चतुर्भुजों के कुछ गुणधर्म को पालन करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो जो आयत होता है, तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं AB बराबर CD। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हम कह सकते हैं AB बराबर CD, ठीक है। और क्या हो जाएगा, AC बराबर BD, ठीक है, AC बराबर BD, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो कोण होते हैं, कोण तो सम्मुख कोण बराबर ही होते हैं, पर इसका प्रत्येक कोण जो है, ये जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश होता है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर तीनों का योग एक 360 अंश होता है, ठीक है। इसमें जो है आयत में क्या होता है कि चारों कोणों का योग तो 360 अंश होता है, पर प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, ठीक है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, ठीक है। इसमें जो होते हैं, जो चारों कोण होते हैं, चारों कोण 90 अंश होते हैं। अब 90 अंश के होंगे तभी जो है क्या होगा, तभी जो है इसमें जो है यह आयत होगा। और इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण यानी ये एक रेखा, ठीक है, और एक ये रेखा, ठीक है, ये विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात AD बराबर हम BC कह सकते हैं, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं AD बराबर क्या कह सकते हैं BC। ये रेखा जो है
इस रेखा के बराबर होगी। ठीक है। और जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ये जो एडी है ये अपने जो है आपको समद्विभाजित करते हैं, यानी एडी को हम ये ओ मान लीजिए, तो ए ओ बराबर हम ओ डी कह सकते हैं और सी ओ बराबर ओ बी कह सकते हैं। ठीक है। आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ डी और सी ओ बराबर ओ बी, सी ओ बराबर ओ बी। ये होता है क्या, आयत के गुणधर्म। ठीक है। और जो समांतर चतुर्भुज है उसमें जो है यही चीज़ का थोड़ा अंतर है कि उसमें जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है। यही चीज़ आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं समचतुर्भुज व वर्ग के बारे में। ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज और वर्ग सेम समांतर चतुर्भुज और आयत की तरह होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये है समचतुर्भुज। ठीक है। ये है समचतुर्भुज और ये है वर्ग का चित्र, ये दोनों चित्र हैं। ठीक है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, ये देखिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं समचतुर्भुज के गुणधर्म लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी व ए बी समांतर सी डी। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ए सी बराबर बी डी, ए सी समांतर बी डी, ए सी बराबर बी डी व ए सी समांतर बी डी, ये भी हम कह सकते हैं बी डी। ठीक है। ये चीज़ भी हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये आपस में जो है जहाँ पास ये विकर्ण जो है प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ पास 90 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास और यहाँ पास, ये सभी जो है 90 अंश के कोण होते हैं। ठीक है। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि कोण ए एक इसका इसे मान लीजिए ओ, तो ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ डी, यानी इतना कोण बराबर कोण सी ओ डी, और डी ओ बी यानी कि इतना कोण। ठीक है। कोण डी ओ बी। ठीक है। ये कितने अंश के होते हैं, 90 अंश। तो इसके जो विकर्ण होते हैं जो है 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अब जो है ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं और वर्ग में बराबर होते हैं। ठीक है। अब हम ये चीज़ तो जान लिए। अब जो है इसके जो है ये कोण और ये कोण, इसके ये कोण और ये कोण, इसके ये कोण, ये कोण, वर्ग में भी जो है वो समचतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण सी बराबर कोण बी, कामा कोण सी बराबर कोण बी। ठीक है। इसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब हम जान देते हैं वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और इसमें भी जो है समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में भी जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। तो अब हम वर्ग के गुणधर्म लिखेंगे, तो यहाँ पास हम लिख देंगे वर्ग। तो देखिए वर्ग में क्या होता है, यहाँ पास हम नाम इसका दे देंगे ए बी सी डी। यहाँ पास क्या हो जाएगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी डी। ठीक है। बी डी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और क्या होता है, इनमें जो है एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी। ठीक है। बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं। और क्या होता है, इनमें जो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है। ये चीज़ तो है ही, इसमें भी है। और इसका जो है वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है।
यहाँ पास हम लिख देंगे कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ठीक है, बराबर 90 अंश। जो है इसके चारों कोण जो है 90 अंश के होते हैं, ठीक है, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण का मान नहीं दिया होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं। और वर्ग में जो है चारों कोण 90 अंश के होने चाहिए, ठीक है। और जो है इनके जो विकर्ण होते हैं, ये इनके जो विकर्ण दोनों हैं वो 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी, ये कोण, ठीक है, कोण ए ओ सी, और क्या हो जाएगा बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा जो है 90 अंश, ठीक है। तो जो दोनों विकर्ण होते हैं आपस में जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पास 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये है जो है वर्ग की परिभाषा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसी पाठ के प्रमेय 8.1 का पहला, ठीक है। तो प्रमेय 8.1 क्या कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज दिया है, अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का हम बना लेते हैं, ठीक है। इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या दिया है, विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण एक ये होता है, ठीक है। ये विकर्ण जो होता है दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है या नहीं, इन्हें दोनों त्रिभुजों को जो है सर्वांगसम त्रिभुज में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हें जो है लिख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम जो है यहाँ पास हम लिख देंगे दिया है, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का चिन्ह बना देंगे, कुछ इस प्रकार से ये चतुर्भुज का चिन्ह होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, चारों जो है आमने सामने के जो है भुजाएं समांतर होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी और ए सी समांतर ये जो है ये भुजा इसके समांतर, यानी ए सी समांतर बी डी, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और ये भुजाएं इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, ये भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी और इसको हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी, ठीक है, ये चीज़ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जो है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सामने के कोण बराबर होते हैं। चलिए अब हटाइए, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हम ले लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेने के बाद अब हमें इन्हें क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो ए बी सी व त्रिभुज डी सी बी, इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों जो है त्रिभुजों में देखिए क्या क्या बराबर दिख रहे हैं। हमने जो है अभ्यास 7 में बताया है कि जो है हम लोग जो है त्रिभुज को कैसे सर्वांगसम दिखा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए बी सी में क्या होता है, ये जो ए बी रेखा इस सी डी रेखा के बराबर होती है। ये देखिए यहाँ पर दिया है ए बी बराबर सी डी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी बराबर इस रेखा का क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है, या डी सी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें जो है ये ए सी भुजा इस बी डी भुजा के बराबर होगी। ये देखिए यहाँ पास दिया है ए सी बराबर बी डी, यहाँ पास हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी। ये दोनों चीज़ क्या है हमारे क्वेश्चन में दिया है, समांतर चतुर्भुज है इसलिए दिया है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि दिया है, दोनों चीज़ दिए हैं।
और आप लोग देखिएगा यहाँ पास कि जो है ये है ये जो बीच का विकर्ण है, ये विकर्ण जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी कि ए बी सी में ये बी सी भुजा और डी सी बी में ये सी बी भुजा है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में है अर्थात उभयनिष्ठ है। हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर सी बी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें मिल गए, ये देखिए भुजा 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 यानी एस 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 का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो हम कह सकते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी सी बी, ये चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमें प्रमेय 8.1 में यही सिद्ध करना था कि उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, अर्थात ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज जो है उसमें जो एक विकर्ण होता है तो वो जो है 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये प्रमेय 8.1 ये कहता है। ठीक है, और ये चीज़ सरासर सत्य है। ठीक है, यही चीज़ों को हमने जो है अभी आप लोगों को बताया और यहाँ पास सिद्ध करने के लिए आ गया, तो हम लोग सिद्ध करके भी कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रमेय 8.2 को देखते हैं। तो प्रमेय 8.2 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये चीज़ हमें जो है ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज हमारे पास दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हमारे पास दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, हमें क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लिखेंगे नहीं, तो इसमें क्या समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ए बी समांतर क्या लिख सकते हैं, सी डी, और क्या लिख सकते हैं, ए सी समांतर बी डी, ए सी समांतर बी डी, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो मेरे भाई और आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो है ये ए बी इस सी डी के बराबर, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पास ए बी समांतर सी डी दिया गया है, ये ए बी समांतर इस सी डी के दिए गया है। तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा इन्हें और बढ़ा लीजिए। ठीक है, इन्हें थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए और इस रेखा को और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए ये समांतर है इसके, और ये एक हिसाब से तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों समांतर है, तो ये तीसरी रेखा है वो तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी और ये जो बी सी है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, और बी सी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, जब समांतर रेखाएं होती है तो उसमें जो तीसरी भुजा होती है वो तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए तिर्यक रेखा है, तो जब समांतर से कोई तीसरा आता है तिर्यक रेखा होती है तो उसमें क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
तो ये कोण जो है, ये कोण जो है इधर वाले इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज के कोण सी, इस त्रिभुज के डी सी ओ सी बी डी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज का कोण सी वो ए सी बी बराबर डी सी बी त्रिभुज का जो है कोण सी बी डी, कोण सी बी डी। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा जब होती है तभी एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये इधर का ये कोण इधर के इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर का कोण जो है डी सी बी या बी सी डी। ठीक है, कोण बी सी डी ये भी क्या है, एकांतर कोण है। और देखिए यहाँ पास इस त्रिभुज में ए बी सी में और त्रिभुज डी सी बी में ये भुजा उभयनिष्ठ है, इधर के त्रिभुज में भी आ रहा है, इधर के त्रिभुज में आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर सी बी। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गए एंगल और ये भी हो गए एंगल और ये हो गया भुजा यानी एस। तो हम कह सकते हैं कि ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी बी सी, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी सी बी, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गए, तो ये ए बी भुजा इस सी डी भुजा के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये भुजाएं जो है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, कारण लिख देंगे कि सी पी सी टी नियम से, और हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ए सी बराबर बी डी, इसका कारण भी लिख देंगे कि सी पी सी टी नियम से। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना था कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो भाई हमने सिद्ध कर दिया कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर हमने सी डी सिद्ध कर दिया। यही हमें सिद्ध करना था, सम्मुख भुजाएं यही तो हैं, ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, यही क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रमेय 8.3 को देखते हैं। तो हमारा प्रमेय 8.3 क्या कहता है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात चतुर्भुज हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें क्या दिया, सम्मुख भुजाओं को प्रत्येक युग्म बराबर, यानी सम्मुख भुजाएं, इसका सम्मुख भुजा इसका ये हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हों तो क्या जो है वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने हमने पढ़ा था, पर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि कैसे। ठीक है, कैसे वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पास जो दिया है सबसे पहले उसे लिख देंगे। दिया है कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ए बी बराबर सी डी, सम्मुख भुजाओं को प्रत्येक युग्म बराबर है, तो ये इसका बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ए सी जो है इस बी डी के बराबर हो जाएगा, ये ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास कुछ रचना करेंगे। ठीक है, यहाँ पास हम लिख देंगे रचना। ठीक है, कुछ अपने आप से करेंगे उसे हम रचना कहते हैं। तो यहाँ पास हम एक जो है विकर्ण खींच देते हैं बी सी। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि हमने चतुर्भुज ए बी सी डी में एक विकर्ण बी सी खींचा। क्या हो जाएगा, बी सी खींचा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जो है क्या कर लिया, जो है रचना कर ली। अब हमें हल करना है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे उपपत्ति। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं।
तो यहाँ पास अब हम ऊपर तीर डाल लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज यहाँ पास डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम जो बराबर होगा उसे ले लेंगे। तो यहाँ पास इस त्रिभुज का ए बी भुजा इस त्रिभुज के सी डी भुजा के बराबर है, ये चीज़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, कारण लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पास ये जो ए सी भुजा है इस त्रिभुज के बी डी भुजा के बराबर है, ये देखिए दिया है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि ए सी बराबर बी डी, ये भी क्या है, दिया है। और एक चीज़ दिया है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पास ये विकर्ण है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, अर्थात उभयनिष्ठ है। हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर सी बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें तीन चीज़ें मिल गई, एस एस एस, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी सी बी, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पास हमें क्या दर्शाना था कि वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमने तो अभी सर्वांगसम त्रिभुज दिखाया है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोग यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पास ये रेखा को और बढ़ाइए और इन्हें भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो ये जो कोण ए है इस कोण डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, CPCT नियम से। यहाँ पास हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, यहाँ पास कारण लिख देंगे CPCT नियम से, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। और यहाँ पास ये कोण और ये कोण ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कारण लिख देंगे CPCT से। हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण BCD, कोण ABC बराबर कोण BCD, कारण हम लिख देंगे कि CPCT नियम से, ठीक है। और यहाँ पास इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ACB बराबर DBC, ठीक है। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ACB बराबर कोण DBC, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। ये एक हिसाब से तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ठीक है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तभी तो जो है ये कोण एक इधर का कोण एक इधर का कोण बराबर है, और ये एक हिसाब से एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब बराबर होंगे तभी तो ये जो है ये भुजा इस भुजा के जो है समांतर होगी, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात ये जो है रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD, कह सकते हैं कि AB समांतर CD, ठीक है। अब हमें कारण क्या लिखना है, यहाँ पास कारण हम क्या लिखेंगे कि ये ABC ये कोण इस DCB इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये एक रेखा है, ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए जो है ये एक हिसाब से एकांतर कोण है। इसलिए एकांतर कोण कब होते हैं, जब समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये एकांतर कोण है, ये बराबर है, अर्थात AB समांतर CD है, इसीलिए ये एकांतर कोण बने हैं। तो यहाँ पास अब हम लिखेंगे कि कोण, यहाँ पास कारण क्या लिखेंगे कि ABC बराबर क्या लिखेंगे, ये चीज़ BCD, ठीक है, कोण BCD, अर्थात हम लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, ये हमारा कारण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास भी हो जाएगा, देखिए ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, ठीक है, और इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास एक तीसरी रेखा कट चल रही है, ठीक है।
तो इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है। CPCT नियम से यहाँ पास हमने सिद्ध किया कि कोण ACB बराबर कोण DBC। ठीक है, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण, ये एकांतर कोण है, इसलिए AC समांतर BD। यहाँ पास हम लिख देंगे कि AC समांतर BD। कारण हमें लिखना है कि कोण ACB बराबर कोण DBC। ठीक है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, ये एकांतर कोण है, इसलिए जो है AC समांतर BD हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके दोनों युग्म जो है समांतर होते हैं, यानी आमने सामने के युग्म समांतर होते हैं। तो इसके समांतर ये हो जाएगा, इसके समांतर ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो प्रमेय 8.3 हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है।